कौन थी वह दिव्य नारी जिनके बिना कुरु वंश ही नहीं होता? आइए मिलिए तपती से, सूर्यदेव की दिव्य पुत्री, राजा संवर्ण की पत्नी और कुरु वंश की जननी। राजा संवर्ण ने एक शिकार के दौरान जब पहली बार तपती के रूप का दर्शन किया, उनका मन उनके प्रेम और आकर्षण से व्याकुल हो उठा। व्याकुल राजा ने तपती के पास जाकर अपना प्रेम व्यक्त किया और विवाह का निवेदन रखा। तपती उनके भाव से प्रभावित तो हुई, पर एक आदर्श बेटी होने के नाते वह ये कहकर चली गई कि यदि राजा सच में उनसे प्रेम करते हैं तो पहले उनके पिता सूर्यदेव से आशीर्वाद लेकर आना होगा। राजा संवर्ण तपती से अलग होने का दुख सह नहीं सके और उनका प्रेम पाने के लिए तप और व्रत करने लगे। उनकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर ऋषि वशिष्ठ स्वर्ग लोक गए और सूर्यदेव के सामने उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। सूर्यदेव वशिष्ठ की विनती और संवर्ण के गुण से प्रभावित होकर तपती के विवाह के लिए तैयार हो गए। तपती धरती पर देवलोक के वरदान की तरह आई। देवता और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के साथ ये विवाह सिर्फ एक सामाजिक संबंध नहीं, बल्कि मानव और दिव्य जगत के बीच एक पवित्र डोर बन गया। तपती और संवर्ण ने ही फिर राजा कुरु को जन्म दिया, जिन्होंने दिव्यता से परिपूर्ण कुरु वंश को स्थापित किया। इसी कारण सभी कुरुवंशियों को तपत्य भी कहा जाता है।